श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम प्रभु जी। आज फिर आपसे संवाद, अपने मन की बात, आपके मन की बात। प्रभु जी, आप लोगों के जो मैसेज आ रहे हैं ईमेल और व्हाट्सएप पर, खासकर ईमेल पर, क्योंकि अब तो हम बार बार अपना आईडी बता देते हैं ना, तो लगातार बहुत सारे नए लोग हमारे ही परिवार के जुड़ रहे हैं अपने सुख दुख और जिज्ञासाओं को लेकर श्री बाबा जी से। और बहुत ऐसे प्रश्न आते हैं कि जिन पर अगर हम चर्चा करें, संवाद करें, तो कई दिन तक कर सकते हैं किसी एक विषय पर। सांसारिक सुख दुख, स्थितियां, परिस्थितियां, इस काल में अपने लोगों का आना जाना, ये तो अपनी जगह है। लेकिन हमारे साधक परिवार में जो लोग हैं, जो वर्षों से जप तप साधना आराधना के माध्यम से हाईवे की ओर बढ़ रहे हैं, या जिन्हें कुछ अनुभूतियां हुई हैं, वो बहुत सारे और आगे की बात जानना चाहते हैं। बहुत सारे मेल आते हैं क्रिया योग के बारे में जानने के लिए। प्रभु जी, हमने आपको कहा था क्रिया योग के बारे में जब हम आपसे बात करेंगे, उसके लिए उससे पहले कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, हमने आपको बताया था। और वो केवल बताने भर से नहीं होगा कि आपको बता दिया क्या है क्रिया योग, उसकी क्या है ये 7 क्रियाएं, और उसके बाद कैसे कैसे अनुभूति होती है, या जो भी होता है वो ऐसे केवल बताने भर से नहीं है, उसे कराना होगा अपने सामने। ऐसे आपको सामने बिठाकर कराना होगा, एक एक स्टेप आगे बढ़ना होगा। किताबों में तो बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी क्रिया योग की, बहुत सारे संस्थान मिल जाएंगे जो क्रिया योग की बातें करते हैं, और उनके फॉलोअर्स लगातार उस क्रिया योग का अभ्यास करते हैं। लेकिन आउटपुट पर ध्यान देना है। ध्यान तो ये देना है कि उसका आउटपुट क्या है, एक एक स्टेप का आउटपुट हो, तब हम उसको महसूस करें और आगे बढ़ें। तो जितने भी लोगों के क्रिया योग के बारे में मैसेज आ रहे हैं, वो इंतजार करें, श्री बाबा जी का निर्देश मिले, ग्रीन सिग्नल मिले, तब हम आपसे रूबरू हों। किस रूप में होंगे ये आपको बताएंगे, कितने लोग होंगे साथ में ये आपको हम बताएंगे। और वही प्रश्न होते हैं जन्म से पहले, मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते हैं, क्या होता है। प्रश्न आते हैं कि हम किस योनि में जाते हैं, क्या हम मनुष्य योनि में ही रहते हैं, या हम जानवरों में जाते हैं, पशु पक्षियों में जाते हैं, कीट पतंगों में जाते हैं, किन किन योनियों में जाते हैं। कहते हैं कि आप मनुष्य योनि तो बहुत दुर्लभ है, एक बार मिलती है। ऐसा नहीं है प्रभु जी, मैं आपको पहले बता चुका हूं, इस पर भी बात करने के लिए काफी समय चाहिए, कई एपिसोड चाहिए बात करने के लिए। लेकिन एक माता जी का मेल आया, उनके पिताश्री आवागमन में शामिल हो गए, और उनके पास एक, क्या कहेंगे उसको आप, श्वान को घर में, उसकी उन्होंने बहुत सेवा की। उसको असाध्य बीमारी हो गई, उसका उन्होंने इलाज कराया, देखभाल की, और वो भी
उसी यात्रा में शामिल हो गया। और भी बहुत से लोगों को मेल आए जिन्हें इन जीवात्माओं को, जिनकी भाषा आप नहीं समझ पाते, जो आपसे उस तरह से बात नहीं कर पाते, उनके बारे में जानने की। प्रभु जी, हमने आपको पहले बताया भी होगा, अगर आप लगातार जुड़े हैं, कि एक बार मानव योनि मिलने के बाद ये आत्मा, जीव, हमारा जीवात्मा कॉन्शियस से सुपर कॉन्शियस की यात्रा करता है, आगे बढ़ता है, और हम इसी बार बार हमें मनुष्य का ही जन्म मिलता है, मानव जन्म ही मिलता है। हो सकता है बहुत करोड़ों वर्ष की, कितने सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग हो चुके हैं, कितने करोड़ों वर्ष हो गए इस पृथ्वी को। हो सकता है हम पहले अन्य योनियों में रहे हों, धीरे 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 हमें मनुष्य की योनि मिली हो, लेकिन इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर, इन चारों युगों में जलचर, नभचर, उभयचर और हम जिस स्वरूप में आए हैं, हमारे स्वरूप बदलते रहते हैं, शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन हम उसी में अपना विकास कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मनुष्य हैं और अगला जन्म आपको हाथी का मिल जाए, या हाथी का जो बच्चा है या हाथी का जन्म हो जाए, उसके बाद उसे मनुष्य का जन्म मिल जाए, अगर वो किसी श्राप से ग्रसित नहीं है तो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मगरमच्छ हो जाएं और मगरमच्छ जो है वो अगले जन्म में मनुष्य के रूप में आपके घर आ जाए। ऐसा नहीं होता है प्रभु जी। जिस योनि में आत्मा आती है, उसी में बार 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 आगे बढ़ती जाती है, विकास होता है, उसी में रहते हैं। सबकी जरूरत है ना इस पृथ्वी पर। हाथी होगा उसी रूप में होगा, पहले हाथी का बच्चा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, विकास हो जाएगा, वो अपने ग्रुप को लीड करने लगेगा, उसके अंदर वाले गुण आ जाएंगे, रक्षक हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा। सभी योनियों में ऐसा ही है। लेकिन कुछ योनि जो समाज में रहती हैं, समाज के द्वारा जिनका पालन पोषण होता है, उसमें दो चीज है कि वो हमारे पूर्वज हो सकते हैं, वो सेवा करने के लिए, कराने के लिए हमारे घर के अंदर आ जाते हैं, भले ही वो श्वान के रूप में हो या अन्य किसी के रूप में हो। दूसरा, अस्तित्व, उन जंगल के लोगों को, उन जीवधारियों को एक स्थिति के बाद भेज देता है कि अब जाओ, तुम इस मनुष्यों के बीच में रहो। तुम बोल तो नहीं पाओगे, लेकिन वो तो दिया है ना, सीखो, देखो, ये कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, इनको देखो। और बहुत उपयोगी भी होते हैं हमारे लिए, तो कहते हैं जाओ, तुम्हारी सेवा होगी वहां पे। गाय हमें दूध देती है, हम उसकी सेवा करते हैं, उसको उस स्वरूप में मानते हैं। ये अलग अलग संस्कार हैं, अलग अलग स्थितियां, परिस्थितियां हैं, कहाँ आपने जन्म लिया है, वहां किसको आप किस रूप में मानते हैं, ये आपके ऊपर है। अस्तित्व तो कुछ विशेष लोगों को विशेष सेवा के लिए भेज देता है आपके बीच में। हाथी जंगल में अपने ग्रुप के साथ रहता है, कोई एक है उनका लीड करता है। आपने देखा होगा जब हाथी के झुंड जाते हैं तो बच्चे बीच में, छोटे हाथी बीच में, उनके बीच में होते हैं, और आगे और पीछे उनके जो ग्रुप के जो बुजुर्ग होते हैं वो साथ होते हैं, चारों तरफ निगाह रखते हैं। और अस्तित्व उनमें से ही एक स्थिति के बाद किसी को भेज देता है, जाओ अब तुम
उन लोगों के बीच में जाओ, हमारे बीच में आ जाते हैं, देखते हैं आप, उनकी कलाएं देखते हैं, हम उनको ट्रेंड भी करते हैं, अपने साथ भी रखते हैं, उनका पालन पोषण भी करते हैं, उनका उपयोग भी करते हैं। जितने भी इस तरह के जीव जो हमारे बीच में है, जिनकी सुरक्षा हम करते हैं, जिनका संरक्षण हम करते हैं, जिनका उपयोग हम अपनी सुविधा के लिए करते हैं, ये सब जंगल के ही तो जीव हैं। जंगल में भी तो यही प्रजातियां हैं। वहां तो कल का पता नहीं होता, कब कोई ताकतवर आ जाए और अपना भोजन बना ले, भले ही कितना बड़ा, कितना सशक्त जीव हो, कब शेर आ जाए और उसका भोजन बन जाए, कल का नहीं पता। और उनमें से कुछ लोगों को हमारे बीच में भेज देते हैं। देखिए कितने सारे जीव जंतु पशु जिन्हें हम कहते हैं हमारे बीच में हैं, हम उनका उपयोग कर रहे हैं। साधन तो अभी हो गए हैं, पहले तो हमारे पास साधन नहीं थे। हमें घोड़ा गाड़ी चाहिए, हमें खेत के लिए बैल चाहिए, दूध के लिए हमें गाय चाहिए, बोझ ढोने के लिए हमें और चाहिए, गधे चाहिए, सवारी के लिए घोड़े चाहिए, बग्गी के लिए। पहले तो यही सब होते थे, सब हमारे ही बीच में तो आ जाते थे, हम उनका पालन पोषण करते थे और वो हमारे बीच में रह के सब देखते थे, वो हमारे कार्यकलाप देखते थे, हमारी वाइब्रेशंस उन तक पहुंचती थी और कहीं ना कहीं वो भी कॉन्शियस से सुपर कॉन्शियस की ओर बढ़ रहे थे। सब अस्तित्व तय करता है सब पहले से। आप देखिए, अगर आप श्वान की बात करते हैं तो जिनके घरों में श्वान हैं, देखा है हमने, अपने परिवार की तरह उसकी देखरेख करते हैं, पालन पोषण करते हैं। जिसका कोई नहीं है उसका ईश्वर होता है। ईश्वर ने आपको निमित्त बना दिया उसकी पालन पोषण के लिए, उसकी सेवा के लिए। हो सकता है कोई आपका पूर्वज हो। हमने आपको बताया है पहले कि कई बार क्या होता है, अकाल मृत्यु हो जाती है कि गर्भ में तय होता है कि आपके जीवन कितने वर्ष का है। मान लीजिए जीवन 70 वर्ष का है, गर्भ में तय हो जाता, सेल धीरे धीरे बढ़ते हैं और एक समय बाद मरना शुरू हो जाते हैं और एक समय के बाद अब शरीर कहता है बस बदलना है ये शरीर। कई बार हमारे जिस उद्देश्य के लिए आए वो उद्देश्य पूरा हो जाता है, कहते हैं चलो। कई बार हमारे कर्म, हमारा कार्मिक अकाउंट खत्म हो जाता है, चलो अब आए तो थे 70 वर्ष के लिए, चले गए 50 वर्ष पर, 60 वर्ष पे क्या करेंगे, 10 वर्ष का शेष है। या तो हम उसमें रहेंगे, प्रेत लोक में चले जाएंगे, या फिर हम किसी न किसी ऐसे स्वरूप में घर आ जाएंगे, आपके ही घर आ जाएंगे, आपकी सेवा कराएंगे आपसे। श्वान क्या करता है बताइए? आप उसकी सेवा करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसे प्रेम करते हैं, वो आपकी रखवाली करता है, ऐसा नहीं है। वो तो एक बहाना है कि घर में है कोई दूसरा नहीं आएगा, सावधान इस घर में इनसे सावधान, अजनबी से। लेकिन जो आपके यहाँ आते हैं, जिसको जान लेते हैं, उनके लिए दोस्त बन जाते हैं। उनके अपना लेन देन पूरा करने के लिए जो शेष 10 या 20 वर्ष हैं, उस 20 वर्ष के लिए आपके पास आ जाते हैं। पूर्वज तो हमारी क्या करते हैं? हमारी देखभाली तो करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। हमारे बुजुर्ग हमारे घरों में, हमारे माता पिता संरक्षण करते हैं, बचपन में हमें सब सिखाते हैं और फिर कोई बात हो जाए तो वो तैयार रहते हैं हमारी सेवा करने के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, रक्षा और सुरक्षा के लिए। और जब हम अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, आत्मनिर्भर हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, उन्हें संतुष्टि हो जाती है कि हाँ अब ये अपना जीवन जी सकते हैं, ऐसे ही वो आ जाते हैं।
और ये अंदर से होता है लगाव, प्रेम। स्ट्रीट डॉग्स, कुछ पता है छोटा सा बच्चा, छोटा सा किस तरह से उसके जन्म होते हैं। एक श्वान 7 8 10 बच्चों को जन्म देता है, छोटे छोटे से कैसे पालते हैं, अस्तित्व पालता है उनको। कितने लोग चले जाते हैं, कोई दूसरा आ गया, सशक्त आ गया, खत्म जीवन। उनकी सेवा करते हैं लोग, उनको उसी रूप में देखते हैं कि जंगल में तो उनका जीवन एक दिन का भी नहीं पता कब क्या हो जाए। यहाँ तो कम से कम उन्हें भोजन प्रसाद जो भी मिलता रहता है, लोग हैं, प्रेम करते हैं। देहरादून में है एक माता जी, डॉक्टर हैं एक बहुत बड़े अस्पताल में, बंगाल की हैं। कितनी सेवा करती हैं, आध्यात्मिक हैं, संपन्न हैं, माँ देवी की भक्त हैं, लेकिन श्वान का उनका बहुत प्रेम है। उन्होंने सेवा के लिए उनको चुन लिया है, स्ट्रीट डॉग्स को। पहले घर से खाना बना के ले जाते थे, ऑफिस आते समय रास्ते में देते हुए आते थे। अभी बहुत व्यस्त हो गए हैं तो कहीं व्यवस्था कर ली उनके खाना बनाने के लिए, उनके पैकेट्स, और उनको भोजन देते हैं। बहुत से लोग हैं। और घर में जब आते हैं तो आप देखते हैं कितना प्रेम करते हैं, आपके बेड पर रहते हैं, आपके साथ। अब तो लोग सुलाते भी हैं उनको, सेवा करते हैं। कहने का मतलब ये कि आपको जिनकी सेवा करने का अवसर मिलता है वो कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़े रहे हैं, किसी ना किसी रूप में आप उनके साथ रहे हैं। हो सकता है वो मनुष्य योनि में ही हो, अपना कुछ समय 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल 20 साल वो अपना लेना देना पूरा करने के लिए उस योनि में आ गए, आपके ही घर में आ गए, आपके ही परिवार के सदस्य हो गए, आपके साथ ही आपके बेड पर उन्होंने अपना आसन बना लिया, और उस समय पूरा करते ही वापस इसी चक्र में आ जाएंगे। ये चक्र तो है, ऐसा नहीं हो सकता कि श्वान फिर वो उसी रूप में रहेगा। कुछ समय के लिए आते हैं जो घरों में रहते हैं, जिन्हें आश्रय मिलता है। देखिए उनका प्रेम अनायास हो जाता है। कभी कभी ये होता है कि मुझे श्वान नहीं रखना, परिवार वाले कहते हैं कि नहीं रखेंगे, समस्या हो जाएगी, कौन देखभाल करेगा, क्या होता है। और कभी किसी को आना होता है तो ऐसे आ जाता है, बस आपका प्रेम हो जाता है थोड़े दिनों में ही। आप कहते हैं नहीं, अब तो इसको नहीं जाने देंगे। हमारे तो शुरू से देखो इनकी सेवा के लिए कहा गया है। ये जो पशु पक्षी जंगलों में रहते हैं उनको छोड़ दीजिए, जो आपके आसपास रहते हैं ये बहुत आपकी मदद करते हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में। ये पक्षी हों, पेड़ों पे रहते हों, जो भी हों, हमारे तो कहा गया है इनके लिए कुछ करें। लोग जो कौवे होते हैं, जो श्वान होते हैं, गाय होती हैं, और इन सब के लिए विधान है दान पुण्य का, सेवा का, करते हैं हम। हमारी सनातनी परंपरा है। यही बाहर गई, बाहर भी लोग करते हैं उसी तरह से। तो प्रभु जी, आज ज्यादा बात नहीं करनी थी, आज तो बस ये लग रहा था चलो आपसे बातें कर लें, क्योंकि इस विषय पे कभी विस्तार से बात करें तब समझेंगे कि जीवात्मा किस रूप में किसी श्वान योनि में आती है, क्यों आती है, क्यों वो सबसे घूम घाम के आपके घर में आ जाती है। बताया ना अभी आपको कि आपका कुछ लेन देन शेष था, शरीर पूरा हो गया, उनका कार्मिक अकाउंट पूरा हो गया, शेष तो पूरा करना है आपके साथ। अब वो आ गए, अब उनकी एफडी क्रिएट नहीं हो रही है, वो कोई अपनी तरफ से तो ऐसा कुछ कर्म नहीं कर रहे हैं। आप उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको सब कर रहे हैं, वो आपको बैठे हैं, क्या करते हैं, बहुत से बहुत पूछ लाते रहते हैं, बस आपके पास बैठे हुए क्या करते हैं बताओ। और रखवाली भी क्या हो तो अलग तरह के होते हैं, गेट पे छोड़ देते, नहीं तो घर के अंदर ही रहते हैं। एफडी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, शेष पूरा करने के लिए उस योनि में आ गए, वापस अपने उसमें। उनके जाने पर बहुत दुख होगा। देखिए कितने लोगों को मैंने रोते हुए देखा है, जैसे अपने प्रियजन बिछुड़ जाते हैं उस तरह से देखा है।
बहुत वर्ष पहले की बात है, तो इस तरह की कुछ घटनाएं देखी। स्ट्रीट पे कुछ हो गया, गाड़ी से जा रहे हैं आप के नीचे आ गया, उसका पैर खराब हो गया, कुछ हो गया, और बड़ा अंदर से वो होता था, भाव होता था। कुछ लोगों ने मिलकर एक संस्था छोटी सी खोल ली, ऐसे लोगों को रख लिया। कहीं कुछ खबर होती थी, कहते थे खबर कर देना, हम आ जाएंगे लेने के लिए। फोन होता था, कुत्ता घायल हो गया, ये मरणासन अवस्था में है, ये पूरा हो गया शरीर, आते थे, ले जाते थे, उसका उपचार करते थे, उसका अंतिम संस्कार करते थे। आनंद आता ना, आनंद आ रहा है, प्रेम में जुड़ रहे हैं, अस्तित्व ने आपको सेवा का अवसर दिया है, कीजिए, अपनों की तरह कीजिए। ऐसे मनुष्य के लिए होता है। आपके आसपास जो बहुत जरूरतमंद लोग हों, जिन्हें जरूरत है, जो श्रम के बाद भी अपना परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको ऐसा मिल जाए, किसी के संग आप थोड़ी सेवा कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए। श्वान इस तरह के लोग जो घरों में रहते हैं, तो जाहिर है आप इतनी तो आपके पास प्रभु की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है कि आप उसका जब पालन पोषण कर सकते हैं, तो अपने आसपास में किसी एक गरीब को, किसी ऐसे लोगों को भी चुन लीजिए। गरीब कहना ठीक नहीं है, उसके अपने कर्म हैं, भोग हैं। अमीर गरीब तो ये सब हम लोगों ने कर लिया है, पैसों से तोलने लगे हैं कि पैसों से बहुत है तो अमीर हैं, पैसे नहीं है तो गरीब है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास खाने के लिए पूरा भोजन नहीं है पर्याप्त, बस पेट भर भरता है, लेकिन उनके विचार, उनके आचार, उनके संस्कार, उनका स्वाभिमान बहुत पैसे वालों से कहीं ऊपर है। नहीं मांगते किसी से, वो कहते हैं ठीक है, ईश्वर ने मुझे दिया है जिस रूप में, हम ठीक है, भोजन मिल रहा है, ठीक है, जब तक श्रम कर रहे हैं, जब नहीं होगा तो बुला लेगा वो। आज जो हम लोग बातें कर रहे हैं, इसका कहने का मतलब ये कि हम अपने आसपास सेवा घर से शुरू होती है। पहले अपने बुजुर्गों की सेवा, अपने माता पिता की सेवा, और घर में हाथ बटाना किसी भी स्थिति में। अभी तो कोरोना काल है, घर में ही हैं हम सब, या 2 वर्ष रहे हैं, तो देखें हम घर में किसको क्या, किसके साथ हाथ बटा सकते हैं, वो भी एक सेवा है। एक माता जी का फोन आया कि हम तो बहुत दुखी हो गए हैं, वैसे ही घर में सब काम करते थे, सबकी आदतें बिगड़ी हुई थी, कोई अपने हाथ से गिलास का पानी उठा के नहीं पीता था, और अब तो वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन पढ़ाई का बहाना है। पहले कम से कम डिनर तो कर लेते थे साथ साथ बैठ के, संडे को तो हो जाता था, वो भी नहीं होता। वर्क की जो टेबल है ना, वहीं कॉफ़ी चाहिए, वहीं चाय चाहिए, खाना वहीं भिजवा देना, नाश्ता भिजवा देना, कमरा बंद, क्या है, कॉल पर हैं, मीटिंग में हैं, काम चल रहा है। बच्चे भी यही करते हैं, आज खाना यहीं भेज दो, यहीं कर दो, अरे पानी दे जाओ। ऐसा मेल आया इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा ही होता है। वर्क फ्रॉम होम, आपको और आज़ादी मिल गई, कमरा बंद, कॉल पर हैं, काम पर हैं, डिस्टर्ब मत करना, सब कुछ यहीं दे दो। थोड़ा सा बाहर निकलिए उससे। सेवा घर से शुरू होती है, अपने माता पिता की सेवा कीजिए। घर में अगर किसी पर अतिरिक्त बोझ है तो उस बोझ को बांटने की कोशिश कीजिए। देखिए, इस स्थिति में जब आपने मेड को छुट्टी दे दी है, जब आपके पास कोई सहयोगी हेल्प नहीं है, तो हम वहीं से शुरू करें। ये भाव घर से शुरू होना चाहिए, घर से जागृत होना चाहिए। इसीलिए हमारी परंपरा में बचपन से ही सिखाया जाता था, आस्था, विश्वास, भक्ति भाव और सेवा, दान पुण्य की यही तो परंपरा घर से शुरू होती है। आपके अंदर आ जाए, पहले घर में कीजिए, घर से बाहर। सब चीजें घर से शुरू होती हैं, कल बताया था हमने। फिर हम बाहर करें, चारों तरफ करें, आनंद मिलेगा। एक अजीब तरह की, आपको अजीब नहीं, एक आत्मिक संतुष्टि मिलेगी। आपको लगेगा शाम को, जब हम कहते हैं सब, हर व्यक्ति अपना आत्मचिंतन करे, आज हमने क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या जाने अनजाने
कुछ और हो गया, कल से ना हो। प्रभु कृपा करो, आज तो हो गया, कल से ना हो। और आज तो मैंने ये बहुत अच्छा किया। ऐसा ही करते रहें और यही चिंतन करते हुए जब विश्राम करेंगे, सुबह उठेंगे, फिर प्रार्थना करें, प्रभु विवेक दें, बुद्धि दें, सामर्थ्य दें, शक्ति दें, हम ऐसा करें। मेरी जो स्थितियां परिस्थितियां हैं वो तो मेरा कार्मिक अकाउंट है, मेरा कर्म है, लेकिन अब तो इस शरीर से कुछ ऐसा कर लें, कुछ ऐसी एफडी क्रिएट हो जाए जो ऊपर आए और ये खत्म हो तो वो सब कुछ हमारे सामने ही आता है। उसकी भी अपेक्षा ना करें, वो तो आना ही आना है, ऑटोमेटिक है। एफडी बन गई, एक समय के बाद वो एफडी तो आपके सेविंग अकाउंट में वापस आनी ही आनी है, या आपके अकाउंट में आनी ही आनी है। फिर उसका जैसा चाहे उपयोग करें, वो आपके ऊपर है। तो खास तौर से मैं जो बहुत सारे मेल आए थे श्वान को लेकर, पशु पक्षियों को लेकर, योनियों को लेकर, देखा है हमने हमारे बीच में जितने भी ये जीव जंतु पशु पक्षी हैं, सबकी हम पर नजर है। हमारी तो नजर एक पर ऐसे ऐसे जाएगी, लेकिन वो जो बैठा है ना पेड़ पर, वो तो कितने लोगों को देख रहा है, कार्यकलापों को देख रहा है, उसके अंदर एक चिप है। और कैसे हमारी रक्षा हो सकती है, कैसे सुरक्षा होती है, कैसे कैसे छोटे छोटे कीट पतंग जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं वो उसका भक्षण करते हैं, कैसे गंदगी को साफ करते हैं, कैसे कैसे जीव हमारे बीच में रहते हैं जो केवल गंदगी को ही उनका भोजन होता है। वो तो ऊपर है ना, कितने लोगों को देख रहे हैं, एक पेड़ पर बैठी एक चिड़िया, एक पक्षी, एक पशु। हमारी तो एक नजर जाती है वो है, लेकिन वो तो कितने उसका दायरा हो गया, ऊपर है ना, कितने लोगों को देख रहा है। गंध सुगंध उस तक पहुंच जाती है, कितनी दूर में हम कुछ करते हैं और आ जाते हैं एकदम सब। उनको है अंदर सूक्ष्म कुछ है उनका। देखो आप, आपके घर के चारों तरफ भी यही सब जीव हैं, छोटे छोटे। घर में जरा सा कोई गुड़ चीनी गिर जाए, देखो थोड़े समय बाद कहां से आ जाती हैं चींटियां, पता ही नहीं चलता है। बाहर कुछ बिखेर दीजिए, पशु पक्षी आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कहां से आ जाते हैं। करना चाहिए हमें। और जब वो देख के हमारे इतने लोगों को देख रहा है, तो जो सबसे ऊपर बैठा देख रहा है, सोचिए उसके बारे में, उस ऑलमाइटी के बारे में। सब पर उसकी नजर है। एक गिद्ध इतनी ऊपर जाके पहाड़ पर ऊपर बैठा होता है, कहीं दूर बैठा होता है, जहां उसे पता है उसका भोजन आना है। उसकी दृष्टि कितनी तेज होती है और वो पहुंच जाता है सीधा, कई किलोमीटर का फासला करके भी पहुंच जाते हैं गंध सुगंध से। कितने ऊपर पक्षियां उड़ते हैं, पक्षी चिड़िया, नदी के ऊपर, समुद्र के ऊपर किनारे कभी जाके देखना, उनकी नजर बिल्कुल अपने लक्ष्य पर होती है, अपने फोकस पर होती है, भोजन की पर होती है। और छोटी छोटी मछलियां दिखती हैं उन्हें, ऊपर से वो इतनी दृष्टि से देख लेते हैं और आते हैं, डाइव लगा के पकड़ के चले जाते हैं। देखिए, मैंने बहुत बार देखा समुद्र के किनारे बैठ के, मैं कभी कभी घंटों बैठ के यही चिंतन करता था, देखता रहता था, वो इतने सारे ये व्हाइट और ये कलर के पक्षी ऊपर घूम रहे हैं। फिर देखते थे, वो आते थे, डाइव लगाते थे, भोजन लेके चले जाते थे। त्रिपुरा में मैं देखा, घंटों में एक बगले को देखता था, बिल्कुल एकदम बिल्कुल स्टैचू की तरह बैठा रहता था, बिल्कुल हिलता भी नहीं था पानी में, पानी के अंदर पैर उसके बैठा हुआ है। हलचल होगी तो मछलियां चली जाएंगी, कीड़े मकोड़े इधर उधर हो जाएंगे हलचल से पानी के, बिल्कुल शांत स्थिर, लेकिन उसकी नजर अपने लक्ष्य पर होती है। उसका भोजन उसके लिए लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य कुछ और है। उसका तो इतना ही है कि उसको भोजन मिल जाए, उसके शरीर की जरूरतें पूरी हो जाएं, वो विश्राम कर ले, पता नहीं कब किसका वो भोजन बने। तो लक्ष्य पर इतनी एकाग्र होता है, जैसे वो देखता है हमारी पहुंच के अंदर आ गई है मछली, हमारा भोजन, गति से उसको पकड़ लेता, उसको कर लेता है। लक्ष्य होता है, किसका क्या लक्ष्य है ये हमें तय करना है, हमारा क्या लक्ष्य है। हमारा यही लक्ष्य है सांसारिक वर्ल्डली चीजों पर, ये माया पे, ये संसार पे, इसी में है, इसी में उलझे रहिए। थोड़ा आएगा फिर और आएगा और आएगा और आएगा। इस सब का क्या निष्कर्ष निकला? हम अपना
लक्ष्य निर्धारित करें और पूरी तरह से उस पर फोकस करें। हमारे अंदर तो विवेक और बुद्धि कुछ इसकी हम मानते हैं ना कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम जो करते हैं वो ठीक करते हैं। उसका सदुपयोग करें, अपना लक्ष्य पर केंद्रित करें और उसको हासिल करना है। अपने अनुभवों से, अपने बुजुर्गों के अनुभवों से, अपने आसपास की स्थिति परिस्थितियों से, अपनी शिक्षा से, अपने ज्ञान से जो भी मिला उसको लेते हुए आगे बढ़ना है। दूसरा, सेवा करना है। वो जो अपने आप अपना नहीं कर सकते हैं, हमें उनकी सेवा करना है। दूसरा, हमारे अलावा जो योनियां हमारे आसपास हैं, इस समाज में हैं, चाहे वो जलचर हों, चाहे नभचर हों, चाहे उभयचर हों, जो हमारी नजर में है, वहां अगर किसी को कष्ट है, कोई पीड़ित है, तो हमारा फर्ज है हम उनकी सेवा करें। अस्तित्व ने आपके पास भेजा ही उन्हें है, या आपको ऐसी जगह पहुंचा दिया है जहां वो आपके आसपास हैं। और जिन आपके जो घर आ जाते हैं, आप नहीं लेके आ जाते हैं, भ्रम में न रहें। अस्तित्व तय करता है किसको आना है, आपके घर में रहना है, किस रूप में रहना है, किस जीव जंतु उसकी तरह रहना है, परिवार की तरह रहना है, वो भेज देता है। आपको देखते ही, क्या कहते हैं, पहली नजर का प्यार, ऐसे ही कहते हैं ना, पहली नजर का प्रेम। तो वो पहली नजर का प्रेम हो जाता है आपको, आप उसको ले जाते हैं अपने घर में, परिवार की तरह हो जाता है। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि रास्ते से जा रहे थे, कोई आया था मेल मेरे पास कि दुर्घटना हो गई रात में, अंधेरे में एक कुत्ता उस पे आ गया, पैर उसका, गाड़ी रोकी, देखा उसको ब्लड निकल रहा है, उठाया, अपने गाड़ी में रखा, जो कुछ कपड़े थे अपने कपड़े से उसका पैर बांध के ले गए, उसको घर पहुंचने के बाद उसको हॉस्पिटल ले गए, दवा की, अपने घर में रखा, प्रेम हो गया, पूरी उम्र वो उनके साथ रहा। बहाना था वहां मिलने का। ऐसा ही करना है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय पे। आज जो बातें की वो तो हमने एक भूमिका बताई है केवल, इस पर विस्तार से बात करेंगे कि जब ये शरीर छूटता है तो किन स्थितियों में हम दूसरी योनियों में जाते हैं, किन स्थितियों में हमारी अंतिम इच्छा पूरी होती है, और कैसे वापस हम इसी में आ जाते हैं। और यात्रा तो यहीं से पूरी करनी है, शून्य से शून्य तक पहुंचना है, जीरो से जीरो तक पहुंचना है, उसी में विलीन हो जाना है। इस पर कभी बात करेंगे, इस पूरी यात्रा पर लेके। लेकिन आपके जो मेल आ रहे थे, उन मेलों में एक संक्षिप्त में बता दिया, सेवा, लक्ष्य पर केंद्रित, और सेवा घर से शुरू होती है। करके देखिए घर में, उस भाव से कीजिए। ऐसे भी मैसेज आते हैं कि बच्चों से तो इतना प्रेम नहीं है, उनसे ज्यादा प्रेम है। उन बच्चों से निवेदन है, ऐसा करके देखिए, तो ऐसा कर्म करके देखिए, उसकी तरह हो जाइए, देखिए आपकी कितनी सेवा और प्रेम होने लगेगा। अपना ये मत लगाइए, माँ को माँ, पिता को पिता, दादा दादी, नाना नानी, उनको उसी तरह के उसी रूप में देखिए, शून्य हो जाइए। देखिए सबका प्यार, सबका प्रेम, सबका स्नेह बरसने लगेगा आपके ऊपर। आप अपने को ऐसे कर तो लीजिए। आज इतना ही, फिर किसी विषय पर लेके बात करेंगे। हरिओम। हरिओम। आप सबको श्री बाबा जी का शुभाशीष, हमारी हार्दिक मंगल शुभकामनाएं, और आप सबके हृदय में विराजित
उस परम पिता परमेश्वर को हमारा नमन।